हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन वाला, वो टॉपिक है स्पीड। और इसके अंदर हम स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड के यहाँ पर हम दो तरीके से डिफिनेशन देखते हैं। एक तो जो नॉर्मल डिफिनेशन हम देते हैं और दूसरी जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन हम स्पीड की देखते हैं। स्पीड इज़ द मेज़र ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी स्पीड क्या होती है, वो बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, वो स्पीड के ज़रिए डिफाइन होता है। तो ये हो जाती है इसकी नॉर्मल डिफिनेशन। अब हम यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन देखते हैं। स्पीड इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ नोन एज स्पीड। यानी स्पीड क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, मीन्स पोजीशन चेंज होता है, तो वहाँ पर स्पीड जनरेट होता है। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसकी हम बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। जो डिस्टेंस हमारा होता है उसकी यूनिट मीटर और जो टाइम होता है उसकी यूनिट सेकंड होती है। तो इस तरीके से स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये था हमारे पास स्पीड के बारे में डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ स्पीड है वो हमें तीन देखना है, जिनमें से हमारा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। When any object cover equal distance in equal time interval, then the speed is known as uniform speed। यानी जब कोई आपकी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, तब हम उसकी जो स्पीड होती है उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास मोशन होता है, उसमें हर टाइम के रिस्पेक्ट में जो बॉडी रहती है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, इसलिए वहाँ पर जो स्पीड होती है हमारे पास वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब सेकंड यहाँ हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जब आपकी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, तो वहाँ पर जो उसका मोशन हो जाता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मोशन ऑफ द बाइक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में जो हमारे पास बाइक का मोशन होता है वो हमारे पास कैसा हो जाता है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है वो इस तरीके से हम देते हैं। एवरेज स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इंटरवल। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग पोजीशन कवर कर रहा है, तो टोटल उसका जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा और जो टोटल उसका टाइम इंटरवल होगा उसका रेशियो हमें एवरेज स्पीड देगा। अगर ऑब्जेक्ट ने t1 टाइम इंटरवल में d1 डिस्टेंस एंड t2 टाइम इंटरवल में d2 डिस्टेंस कवर किया होगा, तो यहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। अब हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, जिससे आपको स्पीड और एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, कैलकुलेट द स्पीड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर 20 मीटर डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है जो कि 20 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हमें उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू देखें, वो हमारे पास 20 मीटर है और जो टाइम की वैल्यू है वो हमारे पास 20 सेकंड है। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 20 अपॉन 20 कैंसिल होकर 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास स्पीड हो जाती है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखते हैं एवरेज स्पीड का। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर 20 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड एंड 30 मीटर डिस्टेंस इन 15 सेकेंड, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में 10 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और फिर बाद में 15 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपनी वैल्यू को चेक करें तो यहाँ पर d1 की वैल्यू 20 और d2 की वैल्यू 30 हो जाएगी और t1 की वैल्यू 10 और t2 की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो अब एवरेज स्पीड का जो हमारा फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 20 + 30 और अपॉन में 10 + 15। तो ऊपर जो वैल्यू हमारे पास है वो 50 हो जाएगी और नीचे जो वैल्यू हमारे पास है वो 25 हो जाएगी। तो 50 को हम 25 से कट कर देते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, यानी हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी वो डायरेक्ट 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं जो आपके लिए होमवर्क होगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप उससे आसानी से उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।